नमस्कार सभी को। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए और रिस्कुल योगपीठ परिवार के लिए। आज 29 अप्रैल 2022 राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज का 173वां महासत्र है, लगातार जो चल रहा है इस समय फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से। आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन जी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ चुकी हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मंच पर। और आज का जो मुख्य टॉपिक है वो क्रोनो न्यूट्रिशन फॉर वेट लॉस। वेट लॉस के लिए जो है व्याख्यान आज रहेगा, जिससे बहुत लोगों को लाभ मिल सकता है, तो सभी लोग जुड़े रहिए। और आज के इस महासत्र को आरंभ करने से पूर्व सभी लोग परमात्मा का ध्यान करते हुए जो है गणेश वंदना करेंगे। तो आइए, और हमारे आमंत्रित करूंगा मैं डॉक्टर भगवान दास जी उपस्थित हो चुके हैं दिल्ली से। तो मैं चाहूँगा कि परमात्मा का आशीर्वाद और परमात्मा का ध्यान कराते हुए वंदना वही कराएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी भगवान दास डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। नमस्कार। आइए वेबिनार प्रारंभ करने से पूर्व ईश्वर की वंदना करें। कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर साहब उपस्थित हो चुकी हैं। मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर डी एन शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर साहब को आमंत्रित करें और वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। जैसा कि पूर्व में मैं बता चुका हूँ अभी कि आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन जी मुंबई महाराष्ट्र से उपस्थित हुई हैं। आज का जो टॉपिक है वह क्रोनो न्यूट्रिशन फॉर वेट लॉस। तो ये सबकी क्या मतलब मैक्सिमम समस्या है। बहुत सारे लोगों को जो है फैट बहुत ज़्यादा बॉडी में आ चुका है, वो बहुत परेशान रहते हैं कि उसको कैसे कम किया जाए। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन के माध्यम से जो है आज व्याख्यान रहेगा कि वेट लॉस कैसे करें। और मैं संक्षिप्त में जो है परिचय दे देता हूँ कि डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन जी न्यूट्रिशनिस्ट एंड होलिस्टिक वेलनेस कोच हैं, फाउंडर आकांक्षा डिज़ायर फॉर वेलनेस, योग विशेषज्ञ व डाइटिशियन हैं। और भी कई उपलब्धियां हैं योग के क्षेत्र में भी, बहुत सारा जो है उनका वर्क रहता है। और साथ ही अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे चलता हूँ डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन जी के पास कि वो आए और आज के टॉपिक पर व्याख्यान दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर आपने वापस मुझे आमंत्रित किया, क्योंकि बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है। अपने इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें जैसे हम शेयर कर सकते हैं लोगों से, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और ऋषिकुल योगपीठ का। तो जैसे देवनाथ सर जी कह रहे हैं कि ये जो समस्या बहुत बढ़ गई है जो वेट की, तो अगर शायद आप लोगों को पता हो तो मार्च का जो महीना है उसको नेशनल न्यूट्रिशन मंथ करके सेलिब्रेट किया जाता है तो हमारे देश में। और इसलिए ये शुरुआत की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए स्टार्ट किया था कि एक टाइम पे लोग कुपोषण का बहुत शिकार हो रहे थे। मतलब बच्चे और महिलाएं बहुत ज्यादा मैल नरिशमेंट, जिसको हम इंग्लिश में जो टर्म यूज करते हैं, बहुत ज्यादा था। पर आज के दिन में जब हम देखते हैं अभी 2022 में, तो हम देखें कि जो अर्बन सोसाइटी है, कुपोषण नाम की कोई चीज ही नहीं है, सब कुछ ओवर पोषण है। मतलब हद से ज्यादा, इतना ज्यादा पोषण हो गया है कि इंसान जो है फैलता जा रहा है।
इतना आप अगर देखेंगे ना तो एक बच्चों में कह देते हैं जुवेनाइल ओबेसिटी, फिर बड़ों में कहते हैं भाई ओबेसिटी। तो ओबेसिटी वर्ड जो है बहुत कॉमन हो गया है। आप बड़े बड़े शहरों में अर्बन सोसाइटीज में देखेंगे तो कुपोषण तो है ही नहीं। तो हम लोगों ने जब सोचा कि भाई कुपोषण है ही नहीं अभी भारत में, तो हम ये नेशनल न्यूट्रिशन मंथ कैसे सेलिब्रेट करें। तो लोगों को पहले पूरा उस टाइम पे ज्ञान दिया जाता था कि भाई आप अच्छे से खाइए तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका वजन सही रहेगा, वजन बढ़ेगा, वजन कम नहीं होगा। अभी तो इतना बढ़ा हुआ वजन है, अभी इसको कम कैसे करें, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है हमारे देश में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि और पिछले 2 साल में जो कोविड जब से हुआ और लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोग घर पे ही बैठे, सब कुछ घर पे चल रहा है, अपना खाना पीना भी घर पे, और यूट्यूब देख करके तो लोगों ने बहुत सारे नए डिशेस भी सीख लिए। तो इस तरह से वजन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो क्रोनो न्यूट्रिशन जो शब्द है, तो जैसा देखे तो हमारे देश में जितने भी नए नए जो इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं ना, जैसे आप वीगन डाइट आपने सुना होगा, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग, वैसे क्रोनो न्यूट्रिशन, ये सारे जो फैंसी वर्ड्स है जिसको सुन के हम बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह कुछ नया कुछ होगा। ये तो कहने का मतलब वास्तविकता ये है, ये सब कुछ हमारे देश में हमारे पुराने जमाने के लोग, हमारे ऋषि मुनि ये सब कुछ जानते थे, पर उनको अंग्रेजी वाले वो टर्म्स नहीं पता थे, वो इंग्लिश वर्ड नहीं पता थे। तो अगर मैं छोटे से सिंपल भाषा में अगर समझाऊं, ये जो क्रोनो न्यूट्रिशन सुनने में जो बड़ा फैंसी लगता है वो है क्या, तो अगर मैं आपको समझाऊं इसको तो एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। चलिए मान लेते हैं कि आपको किसी ने एक कमरे में बंद कर दिया है, ठीक है, उस कमरे में कहीं से भी आपको लाइट नहीं आ रही है, ना खिड़की है, दरवाजा पूरी तरह से लॉक किया है, सारी जगह दीवारें दीवारें, पूरा अंधकार है, रोशनी की एक किरण भी अंदर नहीं जा रही है, पूरा का पूरा अंधकार है। अब ऐसे अंधेरे कमरे में आप बैठे हैं, ठीक है, लेकिन उस अंधेरे में रहते हुए भी हमारी बॉडी को समझ में आता है कि कौन सा टाइम चल रहा है। मतलब हमें समझ में आएगा कि रात हो रहा है, हमें नींद आएगी अपने आप। फिर जैसी, क्योंकि बाहर की रोशनी आ नहीं रही है, हाथ पे घड़ी नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम अंधेरे में बैठे उस कमरे में अकेले, बात करने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी जो है बताती है कि अभी रात का वक्त हो गया, ऑटोमेटिकली नींद आती है, और दिन होते ही हमें भूख लगने लगती है। तो ऊपर वाले ने, भगवान ने इतनी सुंदर घड़ी हमारे अंदर में फिट करके रखी है ताकि हम कहीं खो जाए, अंधेरे में रह जाए तो हमें पता नहीं करना पड़ेगा कि भाई खाने का टाइम हो गया या सोने का टाइम हो गया। अपने आप हमारा शरीर बताता है कि ये भूख लगने का टाइम है, मतलब दिन हो रहा है, नींद आ रही है मतलब रात हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमारे अंदर में ऑलरेडी भगवान ने फिट करके भेजा है, ठीक है। अब जब ओवरवेट की बात करते हैं, ओबेसिटी की बात करते हैं, तो ये माना जाता है कि इंसान जो है ना सबसे ज्यादा अक्लमंद इस पृथ्वी पर, और कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है इंसानों की तरह अक्लमंद। पर मैं कहूंगी कि अब ये शब्द तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम फेसबुक लाइव में है, पर डैश है अक्लमंद का ऑपोजिट, मतलब आप जो उसको समझना चाहे अपनी भाषा में समझ ले, क्योंकि जानवर पशु पक्षी भी समझते हैं कि शाम होने के बाद में ना आप कुछ भी दे दो वो नहीं खाएंगे, ठीक है, इतना वो समझते हो, थोड़ी पढ़े लिखे होते हैं। पर हम इंसानों को अगर देखें तो फैशन के नाम पे कपड़े तो बहुत फैशनेबल हो गए, साथ साथ खाने पीने का ट्रेंड भी फैशनेबल हो गया है। तो एक नया कंसेप्ट है जिसको कहते हैं मिडनाइट स्नैकिंग, ये भी बहुत आजकल कॉमन हो रहा है। तो मिडनाइट स्नैकिंग का मतलब क्या है कि आधी रात को उठ करके टाइम पास के लिए कुछ बनाया और कुछ खाया, या फिर कुछ पढ़ा था कुछ खाया, मतलब जिसको नॉर्मल भाषा में टाइम पास कहते हैं कि रात में ऐसे ही उठ गए या फिर ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ मजे करने के लिए, भले वो एक मैगी ना बना के खा ले, बट 2 बजे 3 बजे ऐसे, इसको हम कहते हैं आज की भाषा में मिडनाइट स्नैकिंग। मतलब ये एक फैशन हो गया, जैसे कपड़ों की बॉम्बे में आप आएंगे तो बॉम्बे जो बॉलीवुड का तो यहाँ पे पूरा बोलबाला है, तो जितने भी फैशन निकलते हैं वो बॉम्बे से निकलते हैं। उसी तरह से आजकल ये फैशनेबल वर्ड हो गया है जिसको कहते हैं मिडनाइट स्नैकिंग। तो
कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो भी कुछ खाते हैं, हम जो रेस्ट लेते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, ये सब हमारे अंदर की जो बॉडी क्लॉक जो फिट की गई है भगवान ने या ऊपर वाले ने जो फिट किया है, उसके हिसाब से अगर हम चले तो हमारा वजन बढ़ेगा नहीं कभी भी। ठीक है, तो क्रोनो न्यूट्रिशन का सिंपल से अगर हिंदी में इसको समझने की कोशिश करें तो क्रोनो न्यूट्रिशन का मतलब है वो बॉडी क्लॉक, वो जो घड़ी जो हमारे अंदर फिट की गई है। अब बात करते हैं कि वजन क्यों बढ़ रहा है। आज से 20 साल पहले भी लोग इतना मोटापा नहीं था, पर आज के दिन इतना मोटापा क्यों है? क्योंकि एक तो चलिए जंक फूड को हम लोग लेते ही नहीं, जंक फूड एक ठीक है खाते हैं लोग, पर जंक फूड के साथ साथ बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो हम सिर्फ जंक फूड को नहीं ब्लेम कर सकते, उसमें सबसे बड़ी गलती है कि हर एक एक्टिविटी करने की एक टाइम होती है। जैसे आपका ऋषिकुल योग पीठ है, अब आप योगा सिखाते हैं, आप प्राणायाम सिखाते हैं, तो योगा प्राणायाम जैसे हम सब जानते हैं, ऋषि वाग्भट जी ने, हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने क्या कहा था, दिनचर्या में क्या कहा है उन्होंने कि हर एक का एक टाइम होता है। तो सुबह हम जल्दी उठेंगे, फिर नहा धो करके हम प्राणायाम योगासन करेंगे, उसके बाद में हम नाश्ता करेंगे, है ना। तो ये सारे टाइमिंग्स होते हैं। तो आज के दिन में इन टाइमिंग्स को कोई फॉलो नहीं करता है। फॉलो क्यों नहीं करता है? क्योंकि देर से उठना, हमारे जो अंदर की क्लॉक जो है ना इसीलिए बिगड़ती है, क्योंकि लोग देर से उठते हैं, फिर कोई एक्सरसाइज नहीं करते। जो एक्सरसाइज भी करते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह ऑफिस में बहुत लेट हो जाता है, रात में सोने में लेट हो जाता है, तो सुबह उठने में लेट होता है, तो हम सुबह एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, शाम के वक्त या रात के वक्त एक्सरसाइज करते हैं। ये छोटी छोटी बातें ना, इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। कोई बहुत बड़ा हमें विद्वान होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, क्योंकि हम नेचर के अगेंस्ट में चल रहे हैं। अगर मैं लेट उठती हूँ सुबह और मैं कहती हूँ सुबह मेरा एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा, तो मैं रात में जब एक्सरसाइज करती हूँ, तो रात में जब एक्सरसाइज करने के बाद में मेरी बॉडी की एनर्जी बहुत बढ़ गई है, एनर्जी बढ़ गई है, तो मुझे नेचुरली नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आई तो मैं रात में जगूंगी, तो रात में जगने से मुझे भूख लगेगी, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ने लगेगा, जो हार्मोन जिससे हमें भूख लगती है वो बढ़ने लगेगा। तो सारा साइकिल उल्टा चलता है, और इस उल्टा चलने की वजह से हम गलत टाइम पे खाते हैं। और थोड़ा सा अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो हमारे हर एक जो सिस्टम है ना, ऊपर वाले ने इतने ब्यूटीफुली डिजाइन किया है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके काम करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हार्ट के काम करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, लिवर के फंक्शन करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो जब मेरे हार्ट को, मेरे लिवर को, मेरे लंग्स को जब काम करना है, वो काम कब करेगा? जब हम रेस्ट के स्टेज में रहेंगे। मतलब हम 11 बजे से 5-6 बजे तक अगर अच्छे से सोते हैं, तब हमारे लिवर की फंक्शनिंग सही से होती है, हमारी हार्ट की फंक्शनिंग सही से होती है। लेकिन उस टाइम पे आधी रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगर हम कुछ उठा के खा लेते हैं, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के काम करने का टाइम नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है ना। जैसे छोटा सा एग्जांपल, जैसे अभी एक छोटी मारुति कार है, ठीक है, उस मारुति कार में कितने लोग, ज्यादा से ज्यादा 3 जन पीछे बैठ सकते हैं, ड्राइवर की सीट में एक बंदा रहेगा, पास में एक और, टोटल 5, कुल मिला के 5 लोग बैठ सकते हैं। अगर हम जबरदस्ती उसमें ठूस ठूस के लोगों को बिठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने और एक्स्ट्रा 2 लोग गोदी में बैठ जाएंगे, और अगर हम लोगों को घुसाने की कोशिश करेंगे तो दरवाजा बंद नहीं होगा। ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है ना, कॉमन सेंस है। इतना ठूसेंगे छोटी सी गाड़ी में इतने लोगों को, तो दरवाजा तो बंद ही नहीं होगा। उसी लोड ले नहीं पा रहा है ना गाड़ी भी कितना खींचेगी, छोटी गाड़ी है। उसी तरह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके काम करने का टाइम नहीं है आधी रात को, और हम जगते हैं लेट नाइट, फिर हमें भूख लगती है, फिर पार्टी करते हैं, फिर मौज मस्ती करते हैं, और ये कह लेते कि जिंदगी एक ही जिंदगी मिली है, मजे से जी ले।
और इस तरह से गलत टाइम पे खाना शुरू करते हैं। तो आधी रात को जैसे ही हमने खाया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम नहीं है डाइजेस्ट करना, लेकिन बेचारा वो जबरदस्ती लोड ले रहा है, उसको फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश में लगा है, और कोशिश में लगते लगते पूरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर 2-3 बजे कोई इंसान खाता है तो 1-2 घंटा जगे रहेगा, उसके बाद तो वो सो जाएगा, सो के फिर सुबह देरी से उठेगा, और सुबह 8 बजे से लेकर के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत मतलब तैयार रहता है। आप कुछ भी खाइए, सुबह के वक्त है ना 9, 8:30 से 9:30 के बीच में हम जो भी नाश्ता करते हैं, वो चाहे आपने पूरी आलू की सब्जी ले ली, आपने छोले भटूरे खा लिए, आपने मिठाइयाँ खा ली, हैवी से हैवी चीज आपने खा ली, हर फूड को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम है डाइजेस्टिव सिस्टम के काम करने का। तो क्रोनो न्यूट्रिशन का सिंपल सा सीधा सा अर्थ ये है कि जो टाइम पे हमारे सिस्टम को जो जो काम करने हैं, स्पेशली फूड खाने के जो टाइमिंग्स अगर हमने मेंटेन किए, तो कभी भी हमारा वजन नहीं बढ़ेगा। एक रिसर्च हुआ था, तो ये रिसर्च किसी फॉरेन कंट्री में हुआ था, मुझे एग्जैक्टली उस जर्नल का नाम याद नहीं आ रहा है। तो उस रिसर्च में 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। तो एक ग्रुप में ये देखा गया, 50-50 के 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप में ये देखा गया कि उस ग्रुप वाले खाने को मतलब क्या खा रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, जो भी उनको पसंद आता है, मिठाइयाँ, तली हुई चीजें, उनको जो पसंद है वो सब खाते थे, ठीक है। दूसरा एक ग्रुप था जो सोच सोच के खाता था कि भाई ये खाऊंगा तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, ये होगा, तो बहुत नाप तोल के उस तरह से खाता था दूसरा ग्रुप। तो जब 3 महीने का रिसर्च खत्म होने के बाद जब देखा गया, तो ये जो पहला ग्रुप था जो कुछ भी उठा के खा लेता है, कभी सोचता ही नहीं है, इन दिस ग्रुप के लोग सोचते ही नहीं कि भाई हम रसगुल्ले खा रहे हैं कि समोसे खा रहे हैं, मजे से खा रहे हैं, इनका वेट एकदम प्रॉपर है। तो ये पूरे ग्रुप में किसी का वेट, कोई भी ओवर वेट नहीं है। और दूसरा ग्रुप जो बहुत सोच समझ के खाते थे, इन सब का देखा गया कि इनका वजन नॉर्मल जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा थी। तो ये जो रिसर्च जब किया गया, बाद में इस रिसर्च का जब कंक्लूजन निकाला गया, तब ये समझ में आया कि ये जो पहला ग्रुप था, ये खाते बहुत सारे अपने पसंद की चीजें थे, लेकिन वो सब फिक्स टाइम पे खाते थे। मतलब उनका जो नाश्ता सुबह 9 बजे, मतलब वो हर रोज 9 बजे ही नाश्ता करते थे। 5-10 मिनट यहाँ से वहां हो सकता है, वो तो नॉर्मल कभी आगे पीछे होता है, लेकिन 9 मतलब 9 बजे करते थे। 1 बजे लंच मतलब 1 बजे ही लंच करते थे। 7 बजे डिनर मतलब 7 बजे डिनर करते थे, और खूब दबा के खाते थे, लेकिन टाइम पे खाते थे, और बीच बीच में कुछ भी नहीं खाते थे। तो इस तरह से बिल्कुल सिस्टमैटिकली इनका खाना होता था, टाइम टू टाइम, लेकिन सारे अपने पसंद की चीजें खाते थे, उसमें मिठाइयाँ, तली हुई चीजें, नॉन वेज जो भी है सब कुछ खाते थे। दूसरे वाले ग्रुप ने क्या किया, सोच समझ के खाया, लेकिन कभी भी टाइमिंग्स को मेंटेन नहीं किया। आज 9 बजे नाश्ता किया तो अगले दिन 10 बजे, लेकिन खा रहे बहुत सोच समझ के, एक ही रोटी खाएंगे, थोड़ी सी चावल खाएंगे या फ्रूट्स खाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से खा रहे हैं, लेकिन टाइमिंग्स को जरा भी मेंटेन नहीं किया। किसी दिन 9 बजे नाश्ता किया, किसी दिन 11 बजे नाश्ता किया, किसी दिन 3 बजे लंच किया, किसी दिन रात के 10 बजे डिनर किया, वो टाइमिंग ठीक से सेट नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविकता अगर आप देखें तो हम क्या खा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है हम कौन से टाइम पे खा रहे हैं। इसका मैं छोटा सा ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अब खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी तो बहुत अच्छी चीज है, दाल और चावल की से बनाया हुआ, उसमें घी डाला हुआ, ये तो इंडियन सुपर फूड है खिचड़ी, ठीक है। तो अगर हम खिचड़ी बनाते हैं और उस खिचड़ी को अगर हम 7 से 8 के बीच रात को खाते हैं एज ए डिनर, ये बहुत अच्छा है हमारे पेट के लिए। लेकिन इसी खिचड़ी को अगर हम 12, 1, 2 बजे आधी रात को खाएंगे तो ये हमारे लिए जहर होगा, क्योंकि खिचड़ी अच्छी है लेकिन टाइम सही नहीं है। तो क्रोनो न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि टाइम टू टाइम खाना,
खाते वक्त ये नहीं सोचना है कि भाई मैंने 2 गुलाब जामुन खा लिए, मैंने 4 तले हुए पापड़ खा लिए, 1 समोसा खा लिया। उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या मैं सही टाइम पे खा रहा हूँ। तो जब टाइमिंग की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा हम लोग आजकल ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से हमने इतना ज्यादा वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी चीजें कौन से टाइम पे करनी चाहिए। हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। तो उसमें हमेशा हमें याद रखनी है कि टाइमिंग, नाश्ते का जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, लंच और डिनर के टाइमिंग्स क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो ब्रेकफास्ट है, जो नाश्ता है, वो 8:30 से 9:30 के बीच में होना चाहिए। तो आपको अपने जो भी नाश्ते का टाइमिंग है उसको फिक्स कर लेना है। आप अगर 9 बजे कंफर्टेबल है तो 9 बजे, 9:30 कंफर्टेबल है तो 9:30, 8:30 कंफर्टेबल है तो 8:30। ये टाइम जब हम आप फिक्स कर लेंगे, उसी टाइम के हिसाब से हर दिन हमें उसी टाइम पे नाश्ता लेना है। वेट हमारा क्यों बढ़ रहा है? इसलिए नहीं कि हम बहुत ज्यादा, हाँ एक बात और है कि बहुत सारा बाहर का खा रहे वेट बढ़ रहा है, वो तो है ही। लेकिन अगर घर का भी खा रहे हैं आप, अब कह रहे हैं कि वेट बढ़ रहा है, तो मतलब आप टाइम पे खाना नहीं ले रहे। तो ब्रेकफास्ट हमें इस टाइम पे लेना है 8:30 से 9:30 के बीच में। लंच जो है 1 से 1:30 के अंदर, इस 1:30 तो फिर भी बहुत लेट हो जाता है, 1 बजे तक किसी भी हालत में खत्म करनी है। चलो आप ऑफिस जाते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, तो कम से कम 1:30 बजे, 1:30 से पहले। आप बाद में लेंगे 2, ढाई, 3, बहुत लोग लंच 2, ढाई, 3 बजे करते हैं। वो खाना किसी भी हालत में आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुबह 8:30 जैसे जैसे सूरज उगता है ना सुबह, आप देखना कभी भी सुबह सुबह बहुत भूख लगती है। बाद में 3-4 बजे के बाद में थोड़ी कम होने लगती है, 12-1 बजे के बाद थोड़ा कम होने लगता है, बट सुबह के वक्त हमें बहुत भूख लगती है। जैसे सन राइज होता है तो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, जठर अग्नि, वो भी तेजी से जलने लगती है, तो हमें भूख लगती है। उस टाइम को आयुर्वेदा में कहा गया पित्त का टाइम। तो सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक पित्त बहुत हाई रहता है। पित्त जितना हाई रहेगा, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम उतने अच्छे से काम करेगी, उतनी अच्छी भूख लगेगी और उतने अच्छे से हम खाना फूड को डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो ये जो टाइम है ब्रेकफास्ट और लंच का, ये हमने अगर प्रॉपरली मेंटेन किया, फिर डिनर 7 से 7:30 के बीच अगर हम खत्म कर देते हैं। जो ऑफिस से लेट आते हैं, चलो बोलते हैं कि कैसे होगा इतने जल्दी, तो चलिए 8 बजे तक। बहुत लेट आने वाले भी जैसे आके फिर कुछ बनाने लग गए, 8:30 तो बहुत लेट हो जाता है, फिर भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो चलिए 8:30 बजे आपने डिनर किया। लेकिन राइट टाइम है 7 से 7:30 के बीच में। इस टाइम पे जब हम डिनर कर लेते हैं और 10:30 बजे सोने जाते हैं, 3 घंटे की गैप मिलती है, 3 घंटे में हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। फिर जब हम सोएंगे तो हमें अच्छी नींद लगेगी, और अच्छी नींद जब सोते हैं हम, तो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बैलेंस्ड रहता है। इस तब जाकर के सुबह आप जब फ्रेश होकर उठोगे। सुबह कितने लोग चिड़चिड़ापन से उठते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है सुबह उठना। क्यों? क्योंकि रात की नींद पूरी नहीं हुई थी। रात की नींद पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने लेट खाना खाया। जब लेट खाना खाते हैं तो पेट भरा बहुत हैवी रहता है, और हैवी पेट के साथ हमें अच्छी नींद नहीं लगती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब हम कोई पार्टी या शादी में जाके आते हैं, डिनर करके आते हैं, बहुत हैवी डिनर हो जाता है, तो सुबह जब उठते हैं तो बहुत थकान लगती है और हमारी आंखें जो चिपक जाती है, एकदम खोलने में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों ऐसा होता है? जबकि ये कहा जाता है कि अच्छा खाना खाने से हमारी सेहत अच्छी रहेगी, पर कभी भी जब हम हेवी फूड खाते हैं तो आप देखोगे आपको नींद ज्यादा आती है, फिर आंखें चिपकने लगती है। क्यों? क्योंकि जितना हैवी हम खाएंगे और जितना लेट खाएंगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको पचाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। जितना ज्यादा समय लगेगा वो थक जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है? तो वैसे क्रोनो न्यूट्रिशन सुनने के लिए बहुत बड़ा एक शब्द है, ऐसे लगता है बहुत इसमें कुछ होगा, पर इसको अगर हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो मेन चीज है कि टाइम टू टाइम, सही टाइम पे हमें खाना लेना चाहिए। एक आप सबको, काफी लोगों को पता भी होगा, एक ब्लू जोन करके कहा जाता है। तो जब हम गूगल पे सर्च करते हैं ना ब्लू जोन, तो ब्लू जोन में कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज आते हैं।
तो कहा जाता है कि ये कंट्री के जो लोग हैं ना सारे सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर हैं। वो इसलिए मजाक में कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि हर कोई 100 साल के ऊपर तक जीता है और सारे खुश, किसी भी इंसान को इन कंट्रीज में ना कोई बीमारी नहीं होती है और सारे वेजिटेरियंस है। तो जब हम उस ब्लू जोन को देखते हैं तो वहां का कंसेप्ट क्या है कि हम वेजिटेरियन फूड खाएंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, टाइम पे सो जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। ये 4 चीजें जब हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं ना तो लाइफ हमारी बहुत सिंपल होती है। एक्चुअली हम सबकी लाइफ बहुत सिंपल है, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें खाते हैं, जो चीजें हमारे देश की नहीं है हम उसको बार बार खाते हैं, फिर खाने के बाद में वो डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट में रहने लगता है, फिर बीमारियां बनती है। ओके, तो ये जो बात जो आज आपके इस योगपीठ, ऋषिकुल योगपीठ के माध्यम से जो सुंदर अवसर मुझे मिला है, मुझे यही कहना है, जो भी देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, कि बहुत ज्यादा हमें मेहनत नहीं करना है अपने वेट लॉस के लिए। घंटों तक जिम में गए, बहुत टाइम के लिए भूखे रहे, कुछ खाए नहीं क्योंकि वजन घटाना है। सिंपल सा आप एक फॉर्मूला ट्राई करके देखना, एक बार आप ट्राई करना सिर्फ 15 दिन के लिए, बस टाइम टाइम पे आप खाना खाना, 8:30 से 9 के बीच एक टाइम फिक्स कीजिए, आपका ब्रेकफास्ट होगा, 1 से 1:30 के बीच में आपका लंच हो जाएगा, 7 से 7:30 के बीच में आपका डिनर हो जाएगा। बीच बीच में जब भूख लगती, क्योंकि भूख भी लगती है ना, हमें डिफरेंस पता नहीं होता है। एक डिफरेंस होता है जिसको हम कहते हैं हंगर एंड एम्प्टी स्टमक, मतलब भूख लगना और खाली पेट रहना, इसमें डिफरेंस होता है। तो हम बहुत ज्यादा, हमें ऐसा लगता है जैसे पेट खाली हो गया मतलब कुछ खाना है, जरूरी नहीं है पूरे टाइम खाते रहना। 3 बार हमने खाना खाया, बीच बीच में जब भूख लगती है तो फ्रूट्स खाए, सलाद खाए, जूस बना के पी ले, छाछ पिए, गर्मी का मौसम है, आम का पन्ना पी ले, है ना, सत्तू घोल करके आप छाछ में डाल के पी ले, ऐसी चीजें पिए सो दैट हमारे पेट में वो डाइजेशन प्रॉपरली होता रहेगा। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसको न्यूट्रिशन के लैंग्वेज में हम कहते हैं क्रोनो न्यूट्रिशन, जिससे एक्चुअल में वेट लॉस होता है। बहुत सुंदर, अति सराहनीय व्याख्यान क्रोनो न्यूट्रिशन पर। जैसा कि बताया गया कि ये कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है, केवल हम अपने जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी भोजन, जो डाइटिंग सिस्टम अपना बना रखा है, उसी में हम उसका सुधार करें, उसकी टाइमिंग डाइटिशियन के माध्यम से जो है सेट करें कि हमें कब क्या लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। तो इसी को जो है अगर आप सुव्यवस्थित कर लें अपनी दिनचर्या, तो आपका फैट लॉस भी होगा, वेट लॉस भी होगा, और साथ ही आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। आप किसी भी महामारी, किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। इस तरीके से आज का व्याख्यान संक्षिप्त में ज़रूर था, मगर बहुत कुछ ये संक्षिप्तता कह गई। और आज के इस महासत्र के लिए ऋषिकुल योगपीठ परिवार व स्वयं मैं अध्यक्ष संस्थापक ऋषिकुल योगपीठ दिव्यनाथ शुक्ला तहे दिल से जो है धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे से भी हम नए विषय के साथ आमंत्रित करेंगे कि अब जो है आगे अगला महासत्र बहुत जल्द पुनः आपका आए हमारे इस चैनल के माध्यम से, और नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ लोगों को लाभ मिल सके। और आज के इस महासत्र को यहीं पर विराम दिया जाएगा, क्योंकि महासत्र का विषय पूरा हो चुका है। और अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर भगवान दास जी को कि वो आएँ और आज के इस महासत्र को विराम दें। शायद उपस्थित नहीं है अभी, कोई बात नहीं। चलिए, आज के इस महासत्र को विराम देने के लिए हम शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के लिए गायत्री मंत्र का 3 बार लगातार उच्चारण करते हुए, इसके लिए सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे और जो है ध्यान मुद्रा में
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए अब ऐसा करेंगे और हल्का सा अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आहिस्ता 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 पूर्वक रियल में आज का महासत्व बहुत ही उपयोगी है और सभी को इसका अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जिससे निश्चित है कि आपको लाभ मिलेगा। और मैं डॉक्टर भगवान दास जी को आमंत्रित करूँगा कि वो आएँ और डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन जी का धन्यवाद को आभार व्यक्त करें। म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ओके, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। थैंक यू। आज का डॉक्टर साहब के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ आज का वेबिनार हम यहीं विराम देते हैं। आइए शांति पाठ करें। कल्याण मंत्र कर लीजिए। शांति पाठ हाँ जी, शांति पाठ हो गया है। कल्याण अच्छा, ठीक है। आइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से मुझे अपने इस टॉपिक पे बोलने का मौका मिला। शुक्रिया आप सबका। आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं। कल 7:30 बजे पुनः फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।